हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। सो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। द फिगर 2.33a given below shows the displacement time graph of the motion of a body. Use it to calculate the velocity of the body at t is equal to 1 second, 2 second and 3 second, and then draw the velocity time graph for it. देखिए कैसे सॉल्व करें, है ना। इसको आप मेरे साथ समझिए, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। क्या गिवन है, क्या निकालना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी। यूज द कैलकुलेशन, कैलकुलेट द बॉडी वेलोसिटी निकालने में पहली चीज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, टाइम इंटरवल एट डिफरेंट डिस्टेंस, है ना। देखो हमें क्या कहते रखा टाइम, पहले देखो ऊपर टाइम एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ग्राफ देखो, टाइम का ग्राफ यहाँ, ये टाइम का लाइन देखिए, यानी x एक्सिस जो आपकी टाइम है, एंड यहाँ y एक्सिस में आपको दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। टाइम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेकंड, और आपको यही बताना है कि वेलोसिटी एट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड, अब देखो 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ st ग्राफ। मैंने आपको बताया ना, स्लोप ऑफ s और t ग्राफ। s मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड t मतलब टाइम। ग्राफ गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। देती है कि नहीं देती है, ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी, ठीक है। स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो पहले हमें बताना है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या थी। तो 1 सेकंड में यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक, है ना, 2 पॉइंट मान लो। तो अगर इसको मैं यहाँ पे दे दूं, कि इसका नाम दे दूं a और इसका नाम दे दूं b, तो यहाँ पे आप बोलोगे क्या, स्लोप AB। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी y में क्या था आपका, देखो डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल, ये आपका बन जाएगा इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है y में तो s2 माइनस s1 अपॉन नीचे x को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम t2 माइनस t1। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं। तो S2 डिस्प्लेसमेंट 2 कितना था आपका, मैक्सिमम 2, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका 0, टाइम आपका कितना था, फाइनल 1, फाइनल टाइम 1 एंड इनिशियल टाइम 0, यानी 2/1। इसका मतलब क्या है, आपकी स्लोप ऑफ AB किसकी इंफॉर्मेशन दे रही है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट A to B या वेलोसिटी एट 1 सेकंड आप बोलो कितनी आई आपकी, 2/1, इट मींस 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या बोलेगा 2 सेकंड और 3 सेकंड में, 2 सेकंड ये बच्चे, तो स्लोप अब यहां से यहां तक चली जाएगी, यहां से यहां तक, फिर आप बोलोगे A से C। तो A से C की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ AC, तो मैं इसको S ऑफ AC लिख रहा हूं, ठीक है। एज इट इज आप लिखेंगे डेल्टा y डेल्टा x। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। देखो 2 फाइनल y कितना था 4 और ये 0, 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, आंसर आ जाएगा आपका 4/2 बचेगा, यानी 2 2 जा 4, 2 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी वेलोसिटी जो सेकंड आई v2 वो भी 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप थर्ड वेलोसिटी निकाल लोगे थर्ड सेकंड के लिए आ जाएगी। देखो फाइनली आप ये ले लोगे थर्ड सेकंड में डी पॉइंट आप मान लोगे, ठीक है। डी पॉइंट के लिए देखो 3 सेकंड एंड 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यानी 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, ठीक है। ये 0 है तो कितना आ जाएगा 6/3, यानी 3 2 जा 6, 2 मीटर पर सेकंड। अब एक देखो 1 पे भी वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, थर्ड सेकंड में भी आपकी 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बार बार 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। इसका मतलब है आपकी कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बदल नहीं रही है। तो अब इसका ग्राफ इसमें प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करोगे, देखो ये रहा आपका 2 मीटर पर सेकंड। तो एक यहाँ पे देखो 1 सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 2 थी, ठीक है। 2 सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 2 थी, एंड 3 सेकंड में भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर थी। तो ग्राफ आ जाएगा कैसा बच्चा आपका, सीधा इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, सही है, अंडरस्टूड, समझ आया, है ना, सिंपल है। ये बोले देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट, बना दिया, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट 0, 5, 10, 15, 20। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। स्केच बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो सबसे पहले बच्चा देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, वैसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके एक्सिस, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये एक एक्सिस है हमारा, मान लो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, अंडरस्टूड, एक्स एंड वाई, दो एक्सिस मिल गया आपको, आ गया, ठीक है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, टाइम, ओहो टाइम, टाइम किस में लिया, सेकंड में
और वाई एक्सिस में हमने क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ठीक है, अब देखो 0 सेकंड, तो ये ओरिजिन पे बना लो 0, 0, 0 फॉर एक्स एंड 0 फॉर वाई। ठीक है, तो देखो एक्स में क्या चल रहा है, एक्स में आपका टाइम, और वाई में क्या चल रहा है, वाई में आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ऐसे आप इक्वली यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 5, फिर नेक्स्ट कितना बचा 10, फिर नेक्स्ट कितना देखो 15, फिर नेक्स्ट कितना देखो 20। ये हो गया आपका ड्रॉ। अब यहाँ पे आपको क्या बोला कि इसका स्केच ड्रॉ करो। अब एक चीज देखो, 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट 5, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, यानी 4 सेकंड में 20, यानी हर एक सेकंड में 5-5 मीटर बढ़ रहा है, 5-5 मीटर बढ़ रहा है ना। यानी अगर यहाँ पे ग्राफ इसको प्रॉपर्ली प्लॉट करें तो क्या आएगा, देखो 1 सेकंड में आपका यहाँ पे, 2 सेकंड में यहाँ पे कहीं, 3 सेकंड में यहाँ पे, 4 सेकंड में यहाँ पे कहीं। यानी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ इसका बनेगा। देखो कुछ इस प्रकार से, चारों डॉट कनेक्ट करा के इस प्रकार से, है ना। अभी पॉइंट देख लेना, पॉइंट सही लगे हैं कि नहीं लगे। ठीक है, यहाँ बन गया ग्राफ। और क्या चाहिए, बस ये तो पूछा था, और कुछ पूछा था नहीं। ड्रॉ द स्केच ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, ये बन गया। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी करी उसने 20, टोटल टाइम कितना लिया उसने 4 सेकंड, तो इसमें से 20/4 कर देंगे, 4 5 25 मीटर पर सेकंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 2.5 सेकंड एंड 4.5 सेकंड। देखो बच्चा 2.5 कहीं यहाँ पे आएगा, ये रहा 2.5, एंड 4.5 आपका 4.5 आपका कहीं यहाँ पे आएगा 4.5। ठीक है, तो हमें दोनों में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट बताने कि 2.5 में कितना था, 4.5 में कितना था। तो 2.5 देखो, 2 में उसने 10 करा, तो 2.5 में वो कितना जाएगा, यहां तक तो जाएगा, तो ये कितना होगा। अब बताओ, देखो 2 से आप 0.5 बढ़े, ठीक है, तो यहां से कितना बढ़ोगे, देखो यहां से गैप आ रहा था 0 से 5, 5 से 10, यानी 5 का गैप आ रहा था। यहां से आप 0.5 बढ़े, तो यहां से आपको कितना बढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 से 3 जाने में आपको कम से कम 0.5 एंड 0.5, यानी बीचों बीच बढ़े ना। ऐसे इसका बीच क्या होगा, यानी 10 से 15 का गैप आता है 5, और 5 का मतलब 5 का हाफ करेंगे तो 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 का गैप बनेगा, यानी 10 प्लस 2.5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12.5 मीटर। तो आप देख लो 2.5 में आपने कितना ट्रेवल करा, 2.5 में आपने 12.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा। तो डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 कितना था, तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आया आपका कितना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12.5 मीटर। ऐसे आप 4.5 पे भी निकालेंगे, तो 4.5 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका कितना होगा, देखो ये टाइम हम t1 ले लेते हैं, इसको t2 ले लेते हैं ना। इन टाइम t1 2.5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 12.5, 4.5 में बताओ कितना आएगा, देखो अब देखो 4 में 20 गया तो 0.5 बढ़ा, तो यहाँ पे भी आपको कम से कम हाफ जाना है, तो हाफ 20 के बाद कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। तो 20 और 25 के बीच में फिर 5 का गैप है, यानी 2.5 बढ़ेंगे, तो 20 प्लस 2.5 ये आ जाएगा 22.5 मीटर। तो आप 4.5 में कितना गए, 22.5 मीटर। समझे, है ना, आसान, ऐसे ही करना है। चले नेक्स्ट। A body is moving in a straight line and its displacement at various instant of the time is given in the following table. Time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखा है, displacement 2, 6, 12, 12, 12, 18, 22, 24. Plot the displacement time graph and calculate the total displacement distance traveled in a time interval 1 to 5 second and average velocity in time interval 1 to 5 second. देख लो कैसा करना है इसको भी, ठीक है, समझो। यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगेन वही थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलते हैं ग्राफ। देखो ये हमारी x और ये हमारी y एक्सेस, ठीक है, दो एक्सेस बन गए हमारे। यहाँ पे हम देते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन क्या है, देखो ओरिजिन 0,0 से स्टार्ट करते हैं, 0,0। एक जगह बच्चा x में ले लो टाइम एंड y में ले लो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिख लो टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, सही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2,
3 4 5 6 और 7 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। और ऐसे हमें डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट 2 6 12 12 तो एक सीक्वेंस नहीं दिया है, तो हमें सीक्वेंस में रखने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर गैप लेना पड़ेगा ताकि इक्वल गैप हम रख सके। 2 2 के बाद हम चलो 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 12, है ना, ऐसा हम गैप रख सकते हैं। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 के बाद और चलो 6 का, चलो 2 के बाद 6 6 का गैप रखते हैं। 2 देन 6, अब कितना गैप रखा है देखो, 2 से 6 के बीच 4 का, तो आगे 4 का गैप 10, फिर 10 के बाद 14, 14 के बाद हमारा आ जाएगा कितना 10, 4 का गैप 18 एंड देन 22 एंड लास्ट कितना जा रहा है हमारा 24, 22 के बाद हमारा सीधा आ जाएगा यहाँ पे 26। तो थोड़ी लाइनें आपकी और ऊपर जाएंगी, सही है। 4 4 का गैप हमने सब में डाल दिया। ये आप ध्यान देखें, ग्राफिकल ही बनाए तो ज्यादा बेटर है। ग्राफ प्लॉट कर लो, तो देखो ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो, अब एक चीज देखो, हमारे पास 12 आ रहा है, कहीं 18 आ रहा है, कहीं 22 आ रहा है और 24 आ रहा है। तो एक चीज देखो 22 एंड 26, तो 24 यहाँ कहीं बीच में आएगा, सही है। और यहाँ पे देखो 2 6 और एक 12, तो 10 और 14, तो 12 कहीं बीच में आएगा, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। 12 और 10, बाकी सारे पॉइंट तो आ गए ना, देखो 2 आ गया, 6 आ गया, है ना, 10 12, 10 की जरूरत हमें, 12 की जरूरत है, 14 फिर 18 की जरूरत हमें, फिर 22 एंड देन 24। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। अब देखो 0 सेकंड में आप 2 मीटर पे थे, तो मतलब 0 सेकंड में आप स्टार्टिंग आप ग्राफ की कहां से करेंगे, 2 से, यहाँ पे आप थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूँ रेड डॉट। उसका देखो 1 सेकंड में आप कहां पे चले गए, 6 पे, 1 सेकंड में आप कहां पे चले गए, 6 पे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। 2 सेकंड में आप कहां चले गए, 2 सेकंड में 12, तो 2 सेकंड में आप कहीं 12, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट 12 के सामने, ये 12 यहाँ से और 2 यहाँ से। 3 सेकंड में भी 12, तो थर्ड सेकंड में भी आप कितने पे रहे, थर्ड सेकंड ये आपका, यहाँ पे भी 12 ही था। एंड देन फोर्थ सेकंड में आप 12 पे थे, फोर्थ सेकंड में भी आप कहां पे थे, एज इट इज 12 पे ही रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो आप 5 सेकंड में आप 18 पे, तो 5 सेकंड में आप 18 पे गए, तो 18 ये रहा यहाँ कहीं और 5 नीचे, जस्ट इसके नीचे, ये रहा आपका 18 और ये 5। अभी आप स्केल से देखेंगे, ठीक है, मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ, लेकिन आप स्केल से प्रॉपर्ली कि 1 कहाँ है 2 कहाँ है, प्रॉपर ये भी प्रॉपर डिवीजन लेके उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। 6 में देखो 22, 6 में 22 आपका यहाँ आ रहा है कहीं, तो ये 6 आपका यहाँ पे आ रहा है, 22 आपका यहाँ पे, ये रहा आपका। देन देखो 7 में 24, तो 24 आपका यहाँ पे, 7 पॉइंट आपका यहाँ पे है, सही है। ये इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके अराउंड। देखो कैसी लाइन ड्रॉ होगी इसके अराउंड, देखो 2 से आप यहां तक, ठीक है। देन आप इससे फर्दर, अब देखो इसके बाद ग्राफ कैसा गया, आगे, इसके बाद ग्राफ कहां गया आपका, ऊपर, ठीक है, ऊपर गया ना ये एंड देन ये आपका ग्राफ। अब देखो यहाँ पे ना ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो है नहीं ये, एंड देन आपका ये जा रहा है आपका ग्राफ, ऐसा जा रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है ये, है ना, अलग अलग जगह जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो ये आपको जो देगा, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक स्लोप पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, अलग अलग इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसने पहले बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकंड, यानी 1 ये रहा और 5 ये रहा, तो 1 से 5 तक इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो 1 से 5 तक चला बच्चे, तो 1 से 5 तक देखें तो 1 पे ये 2 मीटर पे था नहीं था, और 5 पे कितने मीटर पहुंचा, 12 मीटर पे पहुंचा, ये तो आ रहा है। अच्छा 5 पे 18 मीटर पे, 5 पे वो 18 मीटर पे पहुंचा, देखो 5 पे वो यहाँ आ गया। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप समझ सको, डॉटेड लाइन डालते हैं, ठीक है, इसमें डॉटेड लाइन डालते हैं, देखो समझ जाओ इन चीजों को। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ 5 पे, ये डॉटेड लाइन आ गई, और 2 और 1 सेकंड से, है ना, 1 सेकंड पे मैं डॉटेड लाइन डाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ। तो अब यहाँ ये दोनों के बीच इतना ट्रेवल चले ना, इतना कवर करा आपने, तो देखो 1 सेकंड पे आप 6 मीटर पे थे एंड 5 सेकंड पे आप कितने मीटर पे चले गए थे, 18 मीटर पे चले गए थे। यहाँ से देखे तो आप कितने पे थे, 18 मीटर पे थे। 5 सेकंड में आप 18 मीटर पे थे और 1 सेकंड में आप कितने मीटर पे थे, 2 मीटर पे, ये तो होगा। 1 सेकंड में आप 6 मीटर पे थे, सॉरी 1 सेकंड में आप 6 मीटर पे थे, ये रहा, और 5 सेकंड में आप कितने मीटर पे चले गए, 18 मीटर पे। तो 18 और 6, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकंड, तो 1 से 5 सेकंड में उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। अब देखो यहाँ 6 से गया होगा 12, तो 12 माइनस 6 बचा, उसका तो 12 पे ही था, उसके बाद फिर 18 पे गया, तो अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ से बढ़ा और 12 से 18 के बीच का 6 गैप आ रहा है, तो टोटल वो कितना चला, सिर्फ 12 मीटर ही तो चला। टोटल वो कितना चला, देखो ना, 1 सेकंड पे वो 6 मीटर पे था, 5 सेकंड पे वो 18 पे चला गया। चाहे तो 18 माइनस 6 करोगे तभी भी 12 आ रहा है, ऐसा भी कर लो, 18 माइनस 6 करोगे तभी भी 12 आ रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा आपका, 12 मीटर। नेक्स्ट देखो एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 to 5 सेकंड, और 1 to 5 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी थी, तो एवरेज वेलोसिटी
है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कितना करा, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, और हम देखें वेलोसिटी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है फॉर्मूला। अब यहां से देखो 6 से कितना मीटर 5, 1 to 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना है 1 to 5, 5 minus 1 4 सेकंड, टोटल टाइम कितना बचा उसका 4 सेकंड, क्योंकि 5 minus 1 हुआ यहाँ पे, है ना। और टोटल डिस्टेंस देखो 18 से 6 तक उसने ट्रेवल करा, तो 18 minus 6 कितना आ जाएगा 12/4, यानी 4 3 12, यानी 3 मीटर पर सेकंड उसकी क्या थी वेलोसिटी थी। समझ गए होंगे, सिंपल ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जीरो मत माना, 2 नहीं, 1 सेकंड को कितने पे था, 1 सेकंड पे वो 6 मीटर पे था, ये आप समझ के चलना। अंडरस्टूड, इतनी बात समझ आई आपको, समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को, आगे देखो नेक्स्ट। दिस फिगर गिवन बिलो शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड, 5 to 7 एंड 7 to 9। वेलोसिटी निकालनी, तो एक पार्ट सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी 0 से 5 सेकंड के लिए, ए का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 0 से 5 सेकंड, तो 0 से 5 सेकंड वेलोसिटी कितना था, तो वही स्लोप, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, स्लोप के बराबर, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ के बराबर। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ देख लो, एस ये रहा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ये रहा आपका टी। कितना बोला इसने 0 से 5, 0 से 5 ही रहा, तो यहाँ पॉइंट ए मान लो आप, यहाँ पॉइंट आपका क्या बन जाएगा बी, इन दोनों के बीच स्लोप, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू सीधा हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी लिख सकते हैं। S2 कितना था इसका फाइनल 3 minus 0, है ना, एंड T2 कितना आया उसका 5 minus 0, 5 minus 0, ये तो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 3 मीटर चला 5 सेकंड, तो यानी 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, तो 0.6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, कहां से कहां के बीच 0 से 5। एंड 5 to 7, 5 to 7 में इसका देखो सेकंड पार्ट, ठीक है, वेलोसिटी 5 to सेकंड। अच्छा एक चीज देखो, 5 सेकंड में भी वो 3 मीटर पे था, 7 सेकंड में भी वो 3 मीटर पे था। एक मिनट देखो, इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो वही था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर इसका देखें तो 3 minus 3, ये तो है 3 minus 3 और 7 minus 5 चेंज इन टाइम, तो ये तो 0 हो जाएगा टोटली, 3 minus 3 0, 0 से 0, तो वेलोसिटी 5 to 7 सेकंड में 0 थी। 7 to 9 सेकंड, 7 से 9 सेकंड में, तो ये रहा बेटा सी पॉइंट मानो उसको, डी पॉइंट मानो उसको, एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं हम वेलोसिटी, है ना। ये आ जाएगी 5 to 8, फर्स्ट लिख लो उसको, सेकंड लिख लो उसको, थर्ड इसको लिख लो, थर्ड वेलोसिटी सी से डी के बीच। तो डी पे देखो पॉइंट क्या था 7, ये ना S2 अभी सेम लिखेंगे आप, S2 minus 7 और T2 पर डाइट करना होगा 7, है ना, और माइनस ये देखो 3 अपॉन टाइम कितना चेंज आया इसका, टाइम देखो 9 से 7, तो 9 minus 7, तो 7 में से 3 चला गया, कितना बचा 4 and 2, यानी 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। समझे, इतना पार्ट समझे आप, इतना पार्ट समझे। उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9 सेकंड। अब 5 से 9 सेकंड तक के लिए कितना, 5 से 9 सेकंड तक के लिए इसका वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा एक बार देखो, 5 से 9 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो 5 से 7 तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही चला था 3, कुछ चेंज ही नहीं आया, और यहां से इसके बीच इसका चेंज आया, यहां से कितना चेंज है 7 minus 3, 7 minus 3 अगेन कितना आ जाएगा आपका 4, और टाइम में कितना चेंज आया, देखो टाइम आप पूरा काउंट करेंगे 9 minus 5, इसने हिंट में भी रखा है यहाँ पे हिंट में भी रखा है कि डिस्प्लेसमेंट 7 minus 3 होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि 3 पे तो था, 5 सेकंड में वो 3 मीटर पे था और 9 सेकंड में वो 7 मीटर पे चला गया, तो 7 minus 3 कर देंगे तो उससे 4 मीटर हमारा क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो 4 मीटर हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। और टाइम देख लो 9 to 5, तो 9 minus 5 कितना आता है 4, तो 4 से 4 कटा तो बचा कितना 1 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड बी पार्ट का आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखें, समझ गए, अंडरस्टूड, समझ में आई बात, तो आगे बढ़े नेक्स्ट देखो। From the displacement time graph of the cyclist given in figure number 2.5, the average velocity in the first 4 second, average velocity in the first 4 second, 0 से 4 सेकंड, ये रहा ना 0 और ये रहा 4, तो यहाँ पे मैं क्या बताना है 4 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, तो 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट देख लो भैया कितना हुआ, तो ये चला पहले 5, उसके बाद 10, यहां से कांस्टेंट। एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान रखना, 0 से 4 बोला इसने, 0 से 4, तो 0 से 4 पहले कितना चला यहाँ 5 मीटर, फिर कितना और बड़ा आगे 10 मीटर, तो 10 और ये आ गया 5, और यहां से यहां तक कितना टोटल हो गया 10,
ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, 5 एंड 10। अब इसके बाद देखो 4 सेकंड पे वो बस यही था, 10 पे ही था, इसके आगे नहीं गया, यानी वो सिर्फ 10 मीटर चलाया 4 सेकंड में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड कितना आया, 10 मीटर, ये तो है 10 मीटर। तो आप क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 2 4, 2 5 10, यानी 5/2, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड, यही तो रहेगा। सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द एंड ऑफ द 10 सेकंड। 10 सेकंड का है भाई, ये रहा 10 सेकंड। इनिशियल पोजीशन कहां थी, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, यहां से 10 सेकंड तक। एक चीज देखो, ये यहां से चला 5, फिर वहां से चला 10, फिर यहां से 10 10 10, सी से डी तक 10 ही चलता रहा। उसके बाद देखो ये नीचे आने लगा, ग्राफ उल्टा आने लगा। इसका मतलब क्या है कि अब इसका डिस्प्लेसमेंट, अब इसका अगर हम देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, यानी 5, और यहाँ से 10 चल गया तो 5 घटा दो। अगेन देखो चलते चलते फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब देखो इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया, 7 सेकंड में दोबारा इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो अगेन उसका 7 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। ये तो बोलेंगे 7 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जाने लगा, माइनस के ग्राफ की तरफ जाने लगा, यानी 7 से लेकर 9 सेकंड तक, 9 सेकंड तक, अगर 7 से लेकर 9 सेकंड तक देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर हो गया था। यहां से देखें ना, -10 मीटर हो गया था। फर्दर उसने बोला कि 10 सेकंड तक हमें बताना है ना, द पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकंड। तो 10 सेकंड ही है ना भाई, 10 सेकंड तक आप पॉइंट ले जाएंगे, तो 10 सेकंड पे अगर देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो -10 ही है, सीधी लाइन तो जा रही है, तो -10 ही है, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट 10 सेकंड वो कितना होगा, -10 मीटर। Minus signs indicating that the body will in the body in opposite direction. Simple से बोल सकते हैं body opposite direction में जा रही है। Further उसने last बोला the time after which he reaches the starting point। वो टाइम क्या थे जब वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचा। तो भाई देख लो, एक तो 7 सेकंड था, और एक बार वो 13 सेकंड था, और एक बार वो 0 पे था। ठीक है, 0 पे इनिशियल पे था, फिर 7 सेकंड पे इनिशियल पे आया, फिर 13 सेकंड पे आया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, एट 7th सेकंड एंड 13th सेकंड पे वो इनिशियल पोजिशन पे था। समझे नहीं समझे, अंडरस्टूड, आसान है। चलिए आगे, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच ऑफ द मोशन। ये रहा जी, 2 cars A and B, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द कार B वाज इनिशियली अहेड ऑफ द कार A, है ना। तो कार B वाज इनिशियली अहेड ऑफ द कार A। अभी ग्राफ से पढ़ के आपको बताना, ग्राफ की रीडिंग करनी। अब देखो बच्चा, ये A है, ये B है। A ये रहा 0 से चल रहा है, B कितना आगे, 40 मीटर। सिंपल सी बात है, B कितना आगे, द कार इनिशियली अहेड ऑफ द कार 40 मीटर आगे है ना। जब ये B 40 मीटर तो आगे है, B 40 से चल रहा है, A 0 से चल रहा है, तो कितना अहेड, 40 मीटर अहेड। द वेलोसिटी ऑफ द कार A एंड B, A और B की वेलोसिटी। अब देखो बेटा, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते तो मान लो ये हम स्लोप मान लेते दोनों के लिए, इसके लिए हम मान लेते A B पॉइंट और इसको दे देते C पॉइंट। तो A B जो स्लोप होगी। अब यहाँ पे देखो टाइम, द वेलोसिटी ऑफ द कार A और B। आपको एक चीज बताई थी मैंने, एसटी ग्राफ में 2 बातें मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी, इन दोनों बात को याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी आपको देखा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको 2 चीज की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 क्या, स्लोप आपको क्या बताती है, वेलोसिटी, ठीक है। और उस स्लोप के अंदर जो एरिया कवर होगा, एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप आपको क्या बताता है, एरिया अंडर द स्लोप। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, सॉरी देख, द वेलोसिटी ऑफ द कार A एंड कार B, वेलोसिटी ऑफ कार A और B। तो बच्चे इसको इनिशियल पॉइंट मान लो एक, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो ये A, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे B, इस पॉइंट का नाम देते हैं C। तो स्लोप ऑफ AB क्या बताएगी, देखो सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। स्लोप ऑफ AB देगा आपको क्या, स्लोप ऑफ AB आपको क्या देगा, कार A की वेलोसिटी ऑफ कार A की वेलोसिटी निकल जाएगी, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 कितना हुआ कवर देखो, तो 80 गया, 80 माइनस 0, और ये 2 माइनस 0, तो 80/2 यानी कितना आ जाएगा आंसर, 40 मीटर पर सेकंड। तो A की वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखो सेकंड वाला B के लिए, तो स्लोप ऑफ B के लिए क्या भैया ग्राफ, B के लिए ये जा रहा है ग्राफ, ठीक है, CB ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ कार B, तो आ जाएगा कितना, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 इसके लिए देखो, अब देखो इसके लिए पॉइंट आएगा S2 80, और S1 यहाँ पे था इनिशियल पॉइंट, तो S1 इसके लिए कितना आ जाएगा, 40। टाइम देख लो, टाइम 2 और 1 0, 2 माइनस 0 यानी 40 अपॉन 2, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार A इज 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ कार B इज 20 मीटर पर सेकंड।
समझ गए? द टाइम इन विच द कार ए कैचेज द कार बी, किस समय कार ए कार बी को कैच कर लेगी। तो ये पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं, तो मतलब जब दोनों गाड़ी साथ में आ गई होंगी तभी तो होगा। तो कब मिल रहे हैं, टाइम कितने सेकंड में, 2 सेकंड। क्या लिखोगे आंसर, 2 सेकंड। द टाइम इन विच द कार ए कैचेज द कार बी, तो कार ए ने कार बी को 2 सेकंड में कैच कर लिया। कैच मतलब उसके बगल में आ गया। द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी, वो डिस्टेंस कितनी होगी जब कार ए ने कार बी को कैच करा हो। तो कार ए ने कार बी को कैच करा कब, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, 80 मीटर पे। देख लो यहां से कितना मीटर था, 80 मीटर पे उसने कैच करा, तो इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। तो ये देखो ये 1 2 और ये 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली ग्राफ से ही मिल जाएंगे, ये वाला आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझे? आगे देखो नेक्स्ट। अ बॉडी at rest is made to fall from the top of a tower. Its displacement at different intensity is given as the following table. ठीक है जी, बॉडी गिर रही है ऊपर से, ठीक है, और इसका हमें क्या बनाना है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, देख ले जरा, ग्राफ बना ले। वैसे कुछ है नहीं, चाहो तो इसको आप कर सकते हैं। बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो 0.1 सेकंड इसका सिंपल सा ग्राफ ऐसा बना सकते हैं। एक जगह आप टाइम ले लेना, एक जगह आप क्या लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना एस इन मीटर। बस एक चीज का ध्यान रखना कि गैप इक्वल रहे। देखो ओरिजिन आप 0,0 मानना, स्टार्टिंग दोनों में 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टाइम 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 0.6 रखते रहना। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड 0.7 देखो ये आपका आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 एंड 6 0.6। टाइम आपका सेकंड में है, डिस्टेंस आपके मीटर में है, ठीक है। इधर की तरह डिस्टेंस आप देखो गैप इक्वल लेना है। आप यहाँ पे चलो 0.05 ले लो, नेक्स्ट पॉइंट आप 0.20 ले लो। अब अच्छा देखना ये 0.5 है, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 0.20। कितना का गैप आया इसमें, 0.15 का गैप आया। 21 0.5 0.15 का गैप। तो अब नेक्स्ट जो आप लोगे तो उसमें 0.20 में 0.15 ऐड करके चलोगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.35। फर्दर ऐसे चलते रहोगे तो काफी है ना पॉइंट्स आपको प्लॉट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 0.1 0.5 था, तो 0.1 0.5 पे, 0.2 आपका 0.20 था, तो 0.2 जो था आपका 0.20 पे था, ठीक है। 0.3 आपको 0.45 पे आ जाएगा। तो देख लो 35 यहाँ पे आ रहा है, 35 में 15 और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50। तो 45 आपका कहाँ पे आएगा, कहीं इस जगह पे आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा ग्राफिकल है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा इस जगह पे आ जाएगा। फर्दर आपको एक और पॉइंट मिलेगा, वो कहीं ऊपर आ रहा हो, फर्दर और पॉइंट मिलेंगे वो कहीं और आगे होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ग्राफ जब आपको जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ जाएगा, ठीक है। देखते रहना, तो ग्राफ जब आपको जाएगा तो कैसे जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको वहां बता दूंगा। नेक्स्ट, the below shows the velocity time graph for the motion of a body. Use it to find the displacement of a body at t is equal to 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. ठीक है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इन विच द फिगर बी। इसमें फिर ग्राफ भी बनाना है। अच्छा बच्चे एक चीज देख लो कि 1 2 3 4 सेकंड में आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी, और यहाँ पे देखो टाइम का, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये टाइम है यहाँ पे, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अच्छा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें स्लोप है, स्लोप हमें क्या बताती है, चेंजिंग सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताती है, एक तो बताती है एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपोजिट अगर चल रहा होगा तो रिटार्डेशन, यानी उल्टा ऐसा बन रहा होगा तो रिटार्डेशन, ये एक्सेलरेशन का है। दूसरी चीज हमें एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द स्लोप हमें देता है डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा बॉडी का। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम निकालना क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना 1 2 3 4 5 सेकंड। अब देखो बॉडी सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट यानी जब टाइम कितना था, टाइम आपका कितना था 1 सेकंड, उस टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड आप ले लेंगे, S1 इज इक्वल टू, है ना। अब देखो टाइम आपका 1 सेकंड हुआ, मतलब आप ग्राफ में 0 से 1 गए इतना, तो एरिया कितना कवर करा आपके ग्राफ ने, ये वाला ट्राइंगल ओनली, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का कह रहा बेस, ये इस ट्राइंगल की रही हाइट। तो अब हम इससे क्या निकाल देंगे, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसका नाम दे दे, इसको ले लेते ए, इसको ले लेते बी, इसको ले लेते सी, ए बी सी। इसको समझ लेना, फिर बाकी पार्ट आप ही करेंगे, ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के एरिया होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देखो 1, हाइट कितनी है, ये भी 1 1 1, तो 1 इंटू 1, आंसर आ जाएगा आपका कितना 1/2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर, यानी S1 डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है 0.5। ऐसे आप फिर क्या कर लेंगे, S2 निकाल लेंगे। S2 के लिए आप सेकंड ट्रायंगल बना लेंगे। S2 मतलब जब आपका टाइम कितना 2 सेकंड, 2 सेकंड मतलब आप यहाँ तक आ गए, अब टाइम आपका आगे चला है, अब आपका एरिया इतना कवर होगा, ये रहा 2 सेकंड पे। अब देखो यहाँ पे 2 सेकंड आपका क्या हुआ, यहां से लेकर यहाँ तक आपका बेस कितना आ गया 2,
और हाइट कितनी आ गई आपकी, ये आपकी हाइट है, और हाइट भी आपकी कितनी आ जाएगी 2। फिर लगा लोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे तुमको भी पढ़ना है क्या, हटो यहाँ से, तुम कहाँ पढ़ रहे हो यहाँ पे, भागो यहाँ से। अभी जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दो। बेस कितना बेटा 2, हाइट कितनी 2, 2 से 2 गया, आएगा कितना आंसर 2 मीटर। ऐसे S3 निकाल लेंगे आप, ये S2 आ गया S3, उसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। S3 यानी जब टाइम इंटरवल आपका 3 सेकंड, 3 सेकंड में मतलब आपका ग्राफ इतना और कवर हो जाएगा, ये रहा। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें स्लोप की, एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट की, और स्लोप हमें कैसे, स्लोप हमें क्या बताएगी, सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी। ठीक है, तो अब देख लो 3 सेकंड में ये देखो बेस कितना हो गया 3, और हाइट कितनी हो गई, हाइट भी आपकी 3। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 3 इंटू 3, अब 3 से कितना होता है 9, 9/2, तो 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो 4.5 मीटर आपने कवर करा। तो आपने कितना कवर करा 0.5 पहले में, तो 0.5 देखो, अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना, तो 0.5 यहाँ कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, 0.5 यहाँ कहीं आएगा। दूसरा क्या बोला उसने 2 मीटर, 2 मीटर आपका यहाँ पे है, 3 मीटर, सॉरी माय मिस्टेक, मैं टाइम नोट करने लग गया, नहीं आपको नहीं करना। देखो देखो S1 0.5, तो 0.5 यहाँ पे कहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्या है S2, S2 2 मीटर, 2 मीटर आपका यहाँ है। नेक्स्ट कितना है S3 आपका कितना है 4.5, तो 1 सेकंड में आपने 0.5 कवर करा, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। 2 सेकंड में आपने 2 मीटर कवर करा, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। एंड 3 सेकंड में आपने 4.5, तो 4.5 आपने यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ये रहा। इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन रहा है ना, ऐसा आपका क्या जा रहा है, ग्राफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट 0.5, देन नेक्स्ट आपका कितना है 4.5, देन 2 मीटर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन में लीनियर ग्राफ है, तो इसमें क्या आपका, अगर ये ऐसा ग्राफ आपको दिखता है वेलोसिटी टाइप का, तो इसका मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन कैसा यूनिफॉर्म है, लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसके लिए, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ आपका कैसा है, कर्व लाइनर, इसका मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। सही है, अंडर स्टूड, समझे कि नहीं, बन गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, in this figure given below shows that a velocity time graph for a car starting from rest. The graph has 3 parts A, B, B, C and C, D. State how the distance travel in part is determined from this graph. चलो पहला पार्ट करते हैं सॉल्व, कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इस पार्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो चाहिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो A और B है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए बी, तो एरिया अंडर द स्लोप निकाल देंगे, ये तो निकालेंगे, एरिया अंडर द स्लोप ए बी के अंदर जो एरिया निकला, तो ट्रायंगल बना यहाँ पे, लिख लेते ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस। देखो बेस क्या है t माइनस 0, यानी t, और हाइट क्या थी v0 माइनस 0 यानी v0, यानी इसने कितना एरिया कवर करा v0 t/2 मीटर, इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ए बी। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में बच्चों देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे स्लोप के अंदर, यानी बीसी का स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप बीसी, और इसमें ऐसा स्लोप ऑफ बीसी तो खैर हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, लेकिन एरिया अंडर द स्लोप, तो ये समझ लेना ये एरिया निकाल रहे हैं, स्लोप मतलब ये समझ लेंगे एक्सेलरेशन निकाल रहे। एरिया इज इक्वल टू इसमें आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो कितनी है, लेंथ इसकी अगर देखें, ये लेंथ देखें तो 2t माइनस टी, 2t, ये देखो 2t माइनस टी, अब 2t में से t चला गया तो कितना बचा ओनली t, तो t इंटू ब्रेथ, चौड़ाई कितनी थी v0 माइनस 0 यानी सिर्फ v0, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ v0 t मीटर। ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, थर्ड पार्ट, थर्ड ये पे कर लेता हूँ मैं, देखो छोटा सा थर्ड पार्ट में देखो ये एक ये वाला एरिया जो निकल रहा है सी से डी वाला, सी से डी वाला, अब यहाँ पे लिखना है पहली वाली सारी बात आप यहाँ हर पॉइंट में डालते रहोगे, सी से डी, सी से डी में कितना है देखो, तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे एक ट्राइंगल बना, तो ट्राइंगल बना तो ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस देखो तो कितना बचा बेस 2.5 से 2t, अब देखो 2.5 से 2 चला गया तो कितना बचा 0.5t, बेस कितना आया 0.5t, और हाइट देखो कितनी आई, हाइट थी हमारे पास, देखो फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, फाइनल कितना था 0 माइनस v0, तो माइनस v0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा पॉइंट देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट का एक नंबर था तो 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो 1/4, यानी आंसर आ जाएगा कितना माइनस v0 t/4 मीटर, है ना। माइनस साइन इंडिकेटिंग ओनली द डायरेक्शन ऑफ है ना
रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन बता रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ नेगेटिव की तरफ शो कर रहा है कि नेगेटिव में चल रहा है, जो भी चल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में हुई, या फिर आपका ये माइनस साइन रिटार्डेशन बताएगा, वटएवर। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया, थर्ड ये आ गया आपका। तो ये आपने निकाली डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट में डिस्टेंस ही है। जो अब देखो नंबर यहाँ है नहीं, V0 है, T2 तो उसी टर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्ट BC एंड पार्ट AB। इन दोनों पार्ट में कंपेयर करो कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। तो आप क्या लिखोगे, है ना, तो आप लिखोगे BC अपॉन AB, कंपेयर करना था ना। तो BC में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, देखो BC में करा बच्चा इसने, BC में V0T, तो V0T डिवाइड बाई AB में कितना करा, AB में करा V0T बाई 2, V0T अपॉन 2। अभी 2 पर चला जाएगा, बन जाएगा कितना, V0 2 V0T अपॉन V0T। तो V0 से V0 गया, कितना बचा, ओनली 2 अपॉन 1 था, तो रेशियो 1, तो 2:1 इसका आंसर रहेगा। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन से पार्ट में मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 से B में, नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी इसमें हो गया, B से C में सीधा चल रहा है, B to C। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म किसमें, A से B में, A से B में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। और रिटार्डेशन यूनिफॉर्म किसमें, C से D में, ये आपका रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है C से D में। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, इन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन रिटार्डेशन। ठीक है, देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन क्या बताएगा, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CD, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये ना, तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD निकाल लो। अब यहाँ पे निकाल लोगे फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या बोल रहा है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y कितना है, V0 माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम t माइनस 0, यानी फाइनल आंसर V0 बाई t। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट स्लोप ऑफ CD की स्लोप क्या बता रही है, CD की स्लोप देखो, तो चेंज इन y कितना है आपका, y में कितना चेंज है, स्लोप निकालो चेंज इन y, तो y फाइनल कितना था, 0 माइनस V0 अपॉन 2.5 माइनस T2, तो 0.5T, तो आ जाएगा V0 अपॉन 0.5T। ये देखो, है ना, साथ साथ माइनस का साइन, तो माइनस का साइन अगर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बोल रहे हैं, इज द मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का ज्यादा है कि रिटार्डेशन का ज्यादा है, किसका ज्यादा है। अब एक बात देखो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का नंबर, तो यहाँ पे देखो V0T और यहाँ पे V0 अपॉन 0.5T, समझ रहे हो, V0T, और इसको अगर हम ऐसा लिखे, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दे तो आ जाएगा V0 इंटू 10 अपॉन 5T, यानी 5 से जाएगा 2, यानी 2 V0 बाई T। ये तो फाइनल आंसर है, 2 V0 बाई T। अब ये बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज हायर और लोअर देन द रिटार्डेशन, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज हायर देन द एक्सेलरेशन। ठीक है, बिकॉज द स्लोप ऑफ AB इज V0T, यानी दिस मींस एक्सेलरेशन, एंड स्लोप ऑफ CD यानी रिटार्डेशन की स्लोप आ रही है 2 V0 by T, तो ऑब्वियसली 2 V0 by T इज ग्रेटर देन V0 by T बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 by 2th टाइम लेस देन द रिटार्डेशन। या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज 2 times द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई द रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड इज हायर देन द एक्सेलरेशन। सही है, और इसका कंपेयर करें तो कंपेयर करोगे तो बेटा इसका अपॉन ये रखना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका भी 2:1 कंपेयर करने पे वही कि रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन, तो V0T से V0T कट जाएगा, बट 2 बचेगा, तो 2:1 इसका फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी शोन इन बिलो फिगर नंबर 2.3। फाइंड द एक्सेलरेशन पार्ट AB, BC एंड CD। AB, BC एंड CD में एक्सेलरेशन निकालो। कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा, स्लोप ऑफ AB, क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का, तो स्लोप से निकालेंगे। स्लोप ऑफ AB क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, देखो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 कितना था आपका 30 माइनस 0, और T2 माइनस T1 कितना था आपका 4 माइनस 0, कितना आ जाएगा 30/4, 2 and 15, 2 7s and 2 1 बचेगा, 2 5s 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ रहा है AB पार्ट में। BC में देख लो, सेकंड स्लोप ऑफ BC में आप कर सकते हो इसको। BC में देखो, BC में क्या बोलोगे आप, सर वेलोसिटी सेम था तो यहाँ तो सीधा सीधा 0 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना। थर्ड पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, सेम ही मेथड लगेगा सॉल्व करने का। CD आप सॉल्व कर सकते हैं, तो CD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रिटार्डेशन हो रहा है देखो यहाँ पे CD में, तो फाइनल कितना गया D पे, तो D का इनिशियल कितना था 0 माइनस, और यहाँ से देखो 30
अपॉन टाइम कितना चेंज आया 10 माइनस 8 यानी 2 यानी 30/2 और माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आना माइनस, ये प्लस था तो 7.5 आपका एक्सेलरेशन था। और बीसी में देखो आपका 0 था। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट ए बी बी सी एंड सी डी। ए बी बी सी एंड सी डी में आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट। तभी आपको मैंने बताया ए बी में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके अंदर का एरिया निकाल लो। ठीक है, बीसी में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके अंदर का एरिया निकालो, और सीडी में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके अंदर का एरिया निकालो। बस फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेना। ये वाली आपको माइनस करनी पड़ेगी, याद रखना। ये माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब रिटार्डेशन हो रहा है, आंसर माइनस में आएगा खुद ब खुद आपका। तो ये दोनों ही सिर्फ बचेगा आपका। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लाकर डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, A ball is moving in a smooth floor in a straight line with a uniform velocity of 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बॉल है मूव हो रही है फ्लोर में, ऐसा बना सकते हैं। एक बॉल है मूव हो रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। एंड फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड तक होता है। एट 6 सेकंड द बॉल हिट्स द वॉल। अच्छा मान लो यहाँ पे वॉल थी और यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड उसने लिए बॉल तक जाने में। ठीक है, हिट्स द वॉल एंड कम्स बैक अलोंग द सेम लाइन। और यहाँ पे हिट करने के बाद फिर इधर आने लग गई। ठीक है जी, एंड कम्स विद द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम स्पीड। अभी फिर यहीं से 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है और फिर सेम पॉइंट पे आ गई, तो यानी 6 सेकंड फिर ये ले लेगी सेम पॉइंट में आने में। सीधा सीधा बात है, मानो यहीं पे आ गई इनिशियल पोजीशन पे, यहाँ से टकराने के बाद इधर आ गई। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो प्लस और माइनस वाला ग्राफ बनेगा इसका। ये मान लेते आपका ओरिजिन 0,0। एक जगह आप ले लेंगे यहाँ पे टाइम इन सेकंड, यहाँ पे लिख लेंगे आप डिस्प्लेसमेंट यानी एस, है ना, इन मीटर। तो ये ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी एस इन मीटर, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, है ना, दोनों साइड। अब कितना बोला उसने, 10 मीटर पर सेकंड। तो मान लो अच्छा ये वेलोसिटी टाइम बनेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी आएगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी से चल रहा है ना। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम बनाना है तो इधर वेलोसिटी आएगा बेटा, मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, गलती ना करें, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, मिटा लेते उसको फिर से, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड। अच्छा एक चीज देखो, यहां से जब ये गई तो इसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जब वापस आई मतलब टकरा के फिर अपने वापस आई तो मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, -10 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट द बॉडी रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब वो बॉडी रिवर्स मारने लगी अपनी डायरेक्शन को। सही है, कितनी बात समझे। ठीक है, अब देखो क्या बोला, ड्रॉ करो ग्राफ। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करते तो मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका 6 सेकंड रहा होगा, मान लो 6 सेकंड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था पहले आ गया। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ। जैसे उसने हिट करा, हिट करने के बाद सीधा एकदम से रुक जाएगा, और रुकने के बाद तो फिर अपोजिट में चलने लगा, तो अपोजिट ग्राफ ये बनेगा, यहाँ से उल्टा ऐसा। ठीक है, ये समझ लो, पॉजिटिव देन अपोजिट, है ना, पहले गया एंड देन आया। तो जब वो लगा होगा तो उस टाइम वो रुक गया। ठीक है, तो रुकने के बाद वो फिर अपोजिट चलने लगा, इसका ध्यान रखो। तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए इसका पूरा एरिया निकाल लोगे, उसमें ये नहीं देखोगा प्लस या माइनस। तो टोटल देखो इसकी लेंथ, देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से 10, यहाँ से 10, 10 + 10 20, ये रेक्टेंगल बन गया। तो इसका एरिया निकालोगे, है ना, इस वाले पार्ट के लिए टोटल डिस्टेंस के लिए, आप पूरा इसका एरिया निकालोगे। तो यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10। अब यहाँ पे डिस्टेंस में आप माइनस साइन नहीं लोगे क्योंकि डिस्टेंस हमें पता ना, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड होता है, जितना यहाँ गया उतना वापस आया। तो देखो इस वाले ग्राफ में देखो ये 10 नीचे 10, तो 10 10 20 और यहाँ से यहाँ तक 6 था। ये देखो ये 6 सेकंड था टोटल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 20, तो 20 × 6, 6 दूनी 12 यानी 120 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी, 120 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा क्योंकि वो आया और फिर उसी पोजीशन में चला गया। चाहे तो तुम यहाँ पे देख लो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम में आप इसका एरिया निकाल लोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, लेकिन ये वाला एरिया नेगेटिव वाला एरिया है, तो इसको इस वाले एरिया से घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के केस में। ठीक है, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया था। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टेट द नेचर ऑफ द पार्टिकल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, ये क्वेश्चन किसके लिए है, आपके लिए। एक क्वेश्चन आप खुद भी करोगे, देखोगे कि आपको आता है या नहीं। इतने क्वेश्चन मैंने बताया तो आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, समझ के करना, नहीं समझ आएगा देन आप मुझे पूछना। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे।